जब से परम दिव्य चेतना ने शरीर को धारण किया है, तब से उसका जड़ता से तादात्म्य हो गया और फिर आत्मा से परमात्मा, परमात्मा से फिर आत्मा, आत्मा से जीवात्मा में परिवर्तित हो गया। तादात्म्य माने संबंध है नहीं पर मान रखा है, और माना ही नहीं, इतना मान रखा कि उस जड़ से फिर निकल पाना उसके लिए असंभव जा हो गया। महापुरुष की वाणी ये कहती है कि यहाँ इस प्रकृति की हर चीज़ में, हर वस्तु में, कण कण में परमात्मा विद्यमान है। भगवान परमात्मा रमे हुए हैं। जो सब में रमा है, जो कण कण में रमा है, वो राम है। पर इस बात को हम अभी अंदर से मान नहीं पा रहे हैं। जान तो रहे हैं पर मान नहीं पा रहे। उसका एक ही कारण है, हम अभी इस मानव जीवन का मतलब नहीं समझ पाए हैं। इसका लक्ष्य क्या है ये नहीं समझ पाए हैं। इसलिए हम अपने जीवन को बस भोगों में ही, भोगने में ही अपनी कार्यकुशलता समझते हैं, अपने जीवन की सार्थकता समझते हैं। आप तनिक ये विचार करो, क्या मनुष्य का जीवन भोगों के लिए है? भोगों को अब तक हम भोगते आए हैं। उन भोगों से हमें कितनी चैन मिल गई, कितनी शांति मिल गई, जो इस संपूर्ण सृष्टि में सबसे दुर्लभ जीवन है, उसको आपने सिर्फ भोगों के लिए ही समझ रखा है। नहीं, ये गलत है। ऐसा विचार करना भी गलत है, क्योंकि हम यदि भोगों के लिए हमारा जीवन होता तो हम भोगों से संतुष्ट हो गए होते, हमें चैन मिल गई होती। परंतु ऐसा नहीं है। हम जितना जितना भोगों को भोगते जाते हैं, उतना उतना हम पतन की गहरी खाई में गिरते जाते हैं। हमें ये पता नहीं है, और हम उन भोगों से संतुष्ट भी नहीं हो पा रहे। यदि संतुष्ट हो जाते फिर और भोगों की हमारे अंदर अभिरुचि, तृष्णा कैसे बढ़ जाती। तो अब बात को कहीं से शुरू करें, पर जब तक उन बात को सुनने का, उनको समझने का या उनको करने का कोई मतलब होगा, तभी वो बात समझ में आएगी। अन्यथा ये सारी बातें ऊपर ऊपर निकल जाती हैं। तो यहाँ पे एक बात कहना अत्यंत आवश्यक है। मानव जीवन का एक मतलब है, एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है। इसके लिए हमें ये जीवन मिला है। पूरे विश्व की लगभग 7 अरब जनसंख्या है। तो उन 7 अरब लोगों में कितने लोग ऐसे होंगे जो इस बात को समझते हैं कि सारे जीव जंतुओं में मनुष्य का जो जीवन है वो दुर्लभ और उत्कृष्ट है। पर
ये बात हमारे समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है ना वो बहुत जड़वत सी हो गई है। उसमें चेतनता समाप्त होती जा रही है जितना जितना समय के साथ कालखंड बढ़ता है आगे की ओर, तो जड़त्व को प्राप्त हो रही है। और संस्कारवश जो बड़े लोग हैं वो अपने अंदर की, जो उनके अंदर की परंपराएं हैं, उनकी अपनी जो सोच है, वो बच्चों के हृदय गम मतलब बच्चों में वो चीज़ संस्कार रूप में परिणित हो जाती है। अब बहुत सारी बातें हैं, विचार हैं, पर वो अभी एकदम से कहना, अब आमने सामने बैठने की बात और है, और उस पर विचार करने के लिए जब आप तैयार हों तब उस पर कुछ चर्चाएं हो सकती हैं। अभी ये कहना अतिशयोक्ति होगी, छोटे मुँह बड़ी बात होगी, आपको लगेगा कि कितनी बड़ी बातें कर रहे हैं। पर इस संदर्भ में, इस क्रम में मानव जीवन के संपूर्ण रहस्यों को जब अनुभव करते हैं, उनके विचार से अपने विचार को जोड़ते हैं, मूल्यांकन होता है जब जीवन का, तब जाके बात समझ में आती है। अब कितने बड़े ऐसे बड़े लोग हैं, आपने सुना होगा, बच्चों के लिए कहते हैं कि भाई अभी तो इनकी खेलने खाने की उम्र है, खेलने खाने की उम्र है, अभी क्या, अभी इन्हें खेलने दो, खाने दो। बस बच्चों के अंदर ये बात आपने डाल दी कि खेलने खाने की ही उम्र है बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, बुजुर्गों से अगर पूछा जाए कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी कौन सी उम्र है, आपकी उम्र क्या किस बात के लिए है इस समय, इसका उत्तर शायद उनके पास नहीं होगा। क्या आप जीवन को समझ गए हैं कि जिसके लिए ये जीवन मिला है? ये बात फिर उनसे करना अपना पत्थर में सर मारने के बराबर होगा। अब यदि अपने मूल विषय पर आते हैं तो बस एक ही बात कहनी है, भैया बहुत बड़ी भूल हो रही है। मनुष्य का जीवन जिस लिए हमें मिला है, अभी हम उस बात को समझ ही नहीं पाए कि आखिर हमें मानव का जीवन क्यों मिला है। ये बात लगभग हजारों बार कही जा चुकी है, हमारे शास्त्रों में कई कोणों से ये बात कही गई है। क्योंकि जो हमारा मूल ज्ञान है, तो उस मूल ज्ञान को हमें समझना ही होगा। उस मूल ज्ञान में ही ये बात कही गई है, बताई गई है कि जब तक आपको नित्य और अनित्य का ज्ञान नहीं होगा, सत और असत का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आपके जीवन में कभी भी वो शांति नहीं मिल पाएगी, सुख शांति, वो चैन नहीं मिल पाएगी जिसके लिए आप ये सारे काम धंधे कर रहे हैं, जितने सब वर्क कर रहे हैं, सब उपाय कर रहे हैं, नई नई योजनाएं बना रहे हैं। पर पहले इस भेद को समझना पड़ेगा। तो ये भेद जो है वो हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की जो वैदिक परंपरा है, जो गुरु शिष्य परंपरा है, आज भी बहुत सारे गुरुकुल चलते हैं, तो उनके माध्यम से ये बात समझ में आ सकती है। पर हम ये समझते हैं कि हम नए नए विद्यालय, एक कॉन्वेंट और पता नहीं कौन कौन से स्कूल नए नए जो खुल रहे हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े बस्ते बच्चों की पीठ पे लाद के
और ड्रेस, नए नए ड्रेस कोड, टाई बेल्ट चश्मा, और उनमें अपने बच्चों का एडमिशन कराएंगे तो बच्चे हमारे बहुत ज्ञानी ध्यानी हो जाएंगे और उनकी नौकरी लग जाएगी। बस नौकरी लग गई, पैसा आने लगा, बस लक्ष्य पूरा हो गया मानव जीवन का। ठीक बात है, अर्थ की आवश्यकता है, अर्थ जरूरी है। आज के युग में बिना पैसे के काम नहीं हो सकते। आपको पानी पीना है फिर भी पैसा चाहिए। पानी की एक बोतल 20-30 रुपए में मिलती है और बड़े शहरों में और भी महंगी हो सकती है। कुछ भी अब बिना पैसे के काम, तो इसलिए सब लोगों का ध्यान पैसे पे चला गया। होना भी चाहिए, क्योंकि पैसे की ज़रूरत तो, पैसे को महत्वपूर्ण तो हमने ही बनाया है ना, तो ज़रूरत तो पड़ेगी। पैसा भगवान ने बनाया है या मनुष्य ने बनाया है? तो आप कहेंगे मनुष्य ने बनाया है, सुविधा के लिए बनाया है। ठीक बात है, सुविधा के लिए बनाया है, अच्छी बात है। तो जितना जितना हमारा भोगों में मन जाएगा, भोगों को भोगने की इच्छा अंदर से जागृत होगी, हमारी आदत बन जाएगी भोगों की, तो उन भोगों को पूरा करने के लिए, संसाधनों को जुटाने के लिए फिर पैसे की ज़रूरत है। तो फिर तो पैसे चाहिए ही। मोबाइल ख़रीद लिया तो फिर रिचार्ज करने के लिए तो पैसे चाहिए। तो कहने का तात्पर्य नहीं कि मोबाइल कोई ख़राब चीज़ है, नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। पर हर वस्तु का सही प्रयोग, उचित प्रयोग, ये कैसे होगा? ये होगा कैसे? आप कहेंगे हम तो सब सोच समझ के उचित करते हैं, प्रयोग करते हैं। भैया, ये जो निर्णय लेने की है, निश्चय करने की, कौन चीज़ कब खरीदें, कब हमें लेनी चाहिए, किसका प्रयोग कितना करें, ये बुद्धि का काम है। और बुद्धि सबकी बिगड़ी हुई है। आप कहेंगे इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, बुद्धि कैसे बिगड़ गई? बुद्धि मन के आधार पर चलती है, जबकि बुद्धि को, मन को अपने आधार पर चलाना पड़ना चाहिए। मन में कोई चीज़ आई, संकल्प हुआ, मन ने किसी बात की इच्छा जाहिर की, संकल्प किया, तो बुद्धि को देखना चाहिए कि उसके अंदर क्या संकल्प है, विचार करके फिर निश्चय करना चाहिए। पर ऐसा नहीं, जो मन में आया बस बुद्धि तो बंधुआ मजदूर की तरह हो गई, बस उसे करना ही है। एक गुलाम प्रथा नहीं थी पहले चलती थी, उसमें आप सवाल नहीं कर सकते, प्रश्न नहीं कर सकते क्या करना है, बस करना है आपको। ये स्थिति हो रही बुद्धि। ऊपर का जितना भी सिस्टम है, फिर इसके ऊपर और भी फंक्शन है, वो सारे फंक्शन खराब हो गए। तो मन हमेशा संसार में जाने की उसकी आदत है, वो एक जन्मों से नहीं, कई जन्मों से मन बिगड़ा हुआ है। तो मन संसार में जाता रहता है, एक जगह ज़्यादा देर नहीं रुकता। तो मन की एकाग्रता खत्म हो जाने से हमारे अंदर अशांति बढ़ती चली गई। सबसे ज़्यादा हमारी शक्ति मन के भटकने से ही खर्च होती है। तो अब बुद्धि को कैसे बलवान करते हैं? देखिए, अभी बात चल रही थी धन की, पैसे की बात चल रही थी। तो सबसे पहले इस बात को समझना आवश्यक है। धन को, पैसे को इस संसार के लोग, संसारी लोग लक्ष्मी कहते हैं। भाई लक्ष्मी
जितनी होगी उतना ही काम चलेगा। तो भैया लक्ष्मी तो विष्णु भगवान के चरणों में वास करती है, तो लक्ष्मी तुम्हारी बात थोड़ी सुनेगी। तुम चाहते रहो कि हमारे पास ज़्यादा लक्ष्मी जी आ जाएं, नहीं आएंगी ना। इसके लिए आपको मालिक की कृपा पानी पड़ेगी, विष्णु भगवान की से प्रेम और व्यवहार, अपना परिचय बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके लक्ष्मी जी आएंगी। ऐसा आप करते नहीं, आपको पता नहीं है, और ज़िंदगी भर आप सोचते रहते हैं और लक्ष्मी जी आ जाएं, और लक्ष्मी जी आ जाएं, हमारे जीवन में कल्याण हो जाए, हमारा लाभ हो जाए। इसलिए आपको दिक्कत है। आपको प्रेम भाव व्यवहार विष्णु जी से बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आप जो चाहते हैं ना उसमें लाभ होगा। फिर तो हमारा जीवन बिगड़ गया, उस सिस्टम से ही अलग हो गया जो हमारी वैदिक परंपरा थी, जो हमारी आश्रम व्यवस्था थी, वर्णाश्रम व्यवस्था थी। हम उसको समझते नहीं है, उसको उसके प्रति हम गलत भाव रखते हैं, उसको कोई बेकार की बात समझते हैं। वो चीज़ हमारे अंदर से ही निकल गई। मनमाना विचार, मनमाना बर्ताव, तो सभी मनमाना करने लगे। बच्चे मनमाने कर, बच्चे से आज से प्रश्न करके देखो वो कैसा जवाब देता है। बिल्कुल आपके प्रतिकूल उसके उत्तर आएंगे। अब नहीं जवाब दे पाएगा तो उसके मन में आ जाएगी बात, वो बोलना हो सकता है दबाव में, प्रेशर में, भय के कारण आपके, पर वो लाइक नहीं करेगा आपके अनुभव को, क्योंकि उसका स्वभाव बन गया है। सभी यहाँ ज्ञानी हो गए। तो इसलिए जो है पूरी व्यवस्था ही चौपट हो गई। हमारी जो एक सिस्टम, हमारे भारत की जो एक व्यवस्था थी, हमारा जो एक सिस्टम था, हमारे जो संस्कार थे वैदिक, वो सब विलुप्त होते चले गए। फिर पतन की ओर अग्रसर होना था। तो ऐसा ही हो रहा है धीरे धीरे, जो भी समय आ रहा है। तो हम सारे काम सुख शांति के लिए कर तो रहे हैं, पर चैन नहीं मिल रही। अब जबकि ऐसी स्थिति है, तो अब हम चाहते तो हैं कि हमें चैन मिले, सुख मिले, एक ऐसा सुख, ऐसी चैन जो कभी जाए ना। और जब हम इस संसार से जाए ना तो खुशी खुशी जाए, हम रो कर के खिन्नता लिए ना जाएं, दुखी होकर के ना जाएं, ऐसा चाहते हैं। पर प्रायः सब कुछ होते हुए भी सारे संसाधन हो जाते हैं, कुछ कम रह जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, पर हम अपने जीवन में वो अनुभव नहीं करते जो करना चाहिए। मेरे कहने का भाव ये है। देखिए, शब्दों में तो फ़र्क हो सकता है, पर आप विचार करें, एक एक बात को अनुभव कर सकते हैं। हो सकता है शब्दों के माध्यम से ये बात ठीक समझ नहीं आ रही हो, फिर भी इसके भाव को लें आप, शब्दों पे मत जाएं, शब्दों के मर्म को समझें, आखिर बात क्या कही जा रही है। विद्या ददाति विनयम विनयाद याद पात्रता धनोपनोति। कहने का मतलब यह है, आप इसको सरल शब्दों में समझिए। विद्या ददाति विनयम, विद्या माने ज्ञान, ज्ञान के द्वारा हमारे अंदर योग्यता आती है। नहीं, इसमें एक बात भूल रहे थे। विद्या ददाति विनयम, विद्या से हमारे अंदर विनयशीलता आती है, हमें व्यवहार करने की क्षमता आती है, बोलना आता है, व्यवहार करना आता है, रहना आता है, सबके साथ लिविंग ऑफ आर्ट, संसार में रहने का ज्ञान आता है। विनयशीलता बहुत बड़ा गुण है।
सहनशीलता आती है, सहिष्णुता आती है। तो ज्ञान से विनयशीलता आती है और विनयशीलता से पात्रता आती है। पात्रता माने योग्यता हमारे अंदर आती है, और जिसके अंदर योग्यता आ जाती है तो वो कहीं कुछ भी काम कर ले, उसको हर जगह काम मिलेगा। सबकी सेवा, सेवा का भाव, पात्रता माने सेवा का भाव हमारे अंदर बढ़ेगा। तो जिसने सेवा करना सीख लिया तो पैसे की कमी नहीं होगी उसके पास। फिर उसके जीवन में जितना उसे चाहिए उतना पर्याप्त धन उसे मिलता रहेगा, कुछ भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत बड़ा रहस्य है। और फिर उस धन को आप धार्मिक कार्यों में और अपने दैनिक उपयोग में लगा सकते हैं, और धार्मिक कार्यों में भी लगा सकते हैं। तो धार्मिक कार्यों में लगाने से आपकी रुचि बढ़ेगी, भगवान से आपका परिचय बढ़ेगा, और फिर धीरे धीरे भगवान की कृपा से फिर कोई एक ऐसा मिलेगा, ऐसा मनुष्य तो आपको दिखेगा पर वो मनुष्य नहीं होगा, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, आपके जो भी प्रश्न हैं, कोई भी प्रश्न, उन सब के उत्तर वहाँ से सॉल्व होंगे। वो भगवान की कृपा से ही व्यवस्था होगी। पर इन सांसारिक चक्षुओं से ये बात नहीं समझ में आएगी, दिखाई नहीं पड़ सकती ये बात। महात्मा तुलसीदास जी ने कहा है, ये रहस्य रघुनाथ कर बेगिन जान। एक व्यवस्था है, अंत में बस थोड़ी सी बात ये और समझनी है, क्योंकि एक लंबा समय हो गया चर्चा करते करते। अब अंत में थोड़ी सी बात ये समझ लीजिए, बहुत जो आवश्यक बात है जो समझ में आई है वही हम आपसे कहना चाहते हैं। हम कोई संत नहीं हैं, कोई बहुत बड़े महात्मा नहीं हैं, बस एक सामान्य से व्यक्ति हैं। तो जिस बात से कुछ लाभ हुआ है, जीवन में कुछ शांति बढ़ी है, वही हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। कोई ज्ञान की बात नहीं, कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि कोई लाग लपेट वाली बात हो या आपको पसंद ना आए। अब कोई बात पसंद ना भी आए तो उसके लिए क्षमा करना, बस यही कह सकते हैं। एक अंतिम बात समझना आवश्यक है, तो ये है, हम इस संसार में विश्वास करते हैं तो अपने विधान पे करते हैं, अपनी एक प्रकृति बना लेते हैं, उसी पे विश्वास करते हैं। अपने द्वारा बनाए हुए संसार पे भरोसा करना और अपनी बुद्धि पे, बुद्धि की तो चर्चा अभी हो चुकी है, क्योंकि उसका फंक्शन ही गड़बड़ हो गया तो जो भी निर्णय आएगा वो ठीक नहीं होगा। तो फिर ठीक कैसे होगा? तो भैया हर व्यक्ति को पता है कि बीड़ी पीना ठीक नहीं है। जितने भी लोग बीड़ी पीते हैं उनको एक लाइन में बैठाया जाए और बिल्कुल हृदय से उनसे पूछा जाए कि आप बिल्कुल निसंकोच निर्भय होकर के बताएं क्या बीड़ी पीना सही है। तो संभवतः ज़्यादातर, कुछ लोग मूर्खों को छोड़ करके उनकी तो बात नहीं कर रहे हैं, पर ज़्यादातर उत्तर यही आएगा, वो यही कहेंगे कि नहीं, बीड़ी पीना ठीक नहीं है। तो आप ये कौन अंदर से कैसे आई आवाज़, किसने आपको ये बात बताई? मतलब बीड़ी पीने वाले जिस व्यक्ति ने बात कही तो उसको कहाँ से प्रेरणा आई कि उसने कहा कि भाई नहीं ये गलत है? तो सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। इस संसार में, पूरी सृष्टि में, इस चराचर जगत में, इस पूरे त्रिभुवन में भगवान का भी एक विधान काम कर रहा है। तो वो विधान किसी को समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा कि आखिर कौन सा विधान, कौन सा कानून काम कर रहा है। तो वो जब आप महापुरुषों के संग में जाएंगे, उनका संग करेंगे, तो आपकी चेतनता बढ़ती जाएगी, जड़ता खत्म होती चली जाएगी। तो उस चेतनता से फिर उस विधान को आप ठीक उस दिव्य विधान को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भगवान का क्या विधान काम कर रहा है। बस उस विधान में चलते जाएं, जीवन में शांति बढ़ती जाएगी। और फिर एक ऐसी भी स्थिति आपकी आएगी जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल शांति, परम शांति को प्राप्त होगी। अब ये आपको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर है, एक ऐसी स्थिति को आप प्राप्त हो सकते हैं
उसमें शास्त्रों में भगवत प्राप्ति कहते हैं, महानिर्वाण कहते हैं। बहुत सी भाषाओं में, बहुत से शब्दों में उसके बारे में बताया गया है। पर आप अभी इतना समझ सकते हैं, निर्भय, निश्चिंत और स्वाधीन जीवन आपको प्राप्त हो सकता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सादर प्रणाम।